आज्ञ पवन से कर में धन को भस्म करे, जिनकी ध्यान अग्नि से नभ में फैले हैं स्फुलिंग अरे। वह ध्यान दिवाकर जिनके ऊपर सदा सुशोभित है, कायो सर्व रूप मुद्रा और जो विशाल तन धारी है। अष्ट कर्म के परम विजेता, उत्तम पुरुषों के स्वामी, नाभि पुत्र जिनपति महात्मा, जयवंतो अंतर्यामी, जयवंतो अंतर्यामी। बहुत बढ़िया। पद्मनंदी ग्रंथ चल रहा है और इस ग्रंथ के 643 नंबर के दोहे पर अपनी चर्चा चल रही है। देखिए, द्वैत भावना से रहित होने पर मोक्ष की प्राप्ति। इसके पहले अपन ने अद्वैत भावना से पढ़ा नहीं पढ़ा ये? देखो यहां तक पढ़ा अपन ने। शुद्धात्म तत्व की अनुभूति मन से अगोचर है, यही पढ़ चुके हैं अपन। अद्वैत भावना से ही मोक्ष की प्राप्ति, ये भी पढ़ चुके हैं। देखो, द्वैत भावना से रहित होने पर मोक्ष की प्राप्ति, ये पढ़ना है अपने को। श्लोक नंबर 643, निश्चय पंचाशद अधिकार की 46 नंबर की गाथा। द्वैत भावना से रहित होने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। क्या कह रहे हैं? द्वैत से रहित होने पर मुक्ति की प्राप्ति होती है। यानी जब तक ये जीव द्वैत यानी दो का भाव रहता है तो अकेला नहीं हो पाता है। जब एक अद्वैत में स्थिर होता है तो मुक्ति की प्राप्ति होती है, ये कह रहे हैं यहाँ पर। पढ़ते हैं अपन। संस्कृत श्लोक किसी को पढ़ना है? ये तो मैं पढ़ता हूँ फिर। माला अभी पढ़ो। पढ़िए। बंदो मुक्तो बंदो नहीं बद्धो। बद्धो बद्धो मुक्तो अहमत द्वैते सति जायते ननु द्वैतम मोक्षायेतु भय मनो विकल्प रहे तो भवति मुक्ता। मोक्षायेत्युभय मनो, मोक्षायेत्युभय मनो, मोक्षायेत उभय मनो विकल्प रहितो भवति मुक्ता। ठीक है, पढ़िए हिंदी मिंटा जी। मैं हूँ बंधा मुक्त भी हूँ मैं, इस दुविधा में होता देर, उभय विकल्पों से विहीन योगी जन उनको होता मोक्ष। हाँ, बद्धो मुक्तो अहम अथ, मैं बंधा हूँ, मैं मुक्त हूँ, इस प्रकार के द्वैत सति जायते, इस प्रकार के द्वैत होने पर द्वैत होता है। और मोक्षाय इति उभय मनो, मोक्ष के लिए उभय मनो, उभय प्रकार के जो विकल्प रहित हो, उभय प्रकार के जो मन के विकल्प है कि मैं बंधा हूं या मैं मुक्त हूं, इन दोनों प्रकार के विकल्पों से जो रहित होता है तब वो मुक्त होता है। माने जो मुक्ति को चाहता है वो इन दोनों विकल्पों से रहित होता है, तब मुक्ति की प्राप्ति होती है। और जो ये विकल्प करता है मैं बंधा हूं, मैं मुक्त हूं, तो जब तक बंधन और मुक्ति के विकल्प है तब तक द्वैत है, मतलब बंधन है। और जब बंधन और मुक्ति के विकल्प से रहित होता है तो जीव मुक्त होता है। मैं बंधा हूं ये विकल्प भी नहीं है, मैं मुक्त हूं ये विकल्प भी नहीं है, तब ये जीव मुक्ति को प्राप्त होता है। अब जब बंधन और मुक्ति का विकल्प भी मुक्ति में बाधक है तो आप सोचो बाकी विकल्पों की तो क्या पूछनी। क्या बाकी विकल्प, भैया ये है वो है, ये हमारा है, हम इसके हैं,
ये परद्रव्य के जितने भी संकल्प विकल्प चलते हैं, ये तो मुक्ति के दूर दूर से भी कारण नहीं है। क्या इन विकल्पों को भी, जो कि आत्मा के संबंध से संबंधी विकल्प है, मतलब मैं बंधा हूँ, जैसे कर्म कांड संबंधी विकल्प कि मैं इन कर्मों से बंधा हूँ, ये कर्म है, वो कह रहे हैं कि ये भी विकल्प है तो भी मुक्ति नहीं है। बोलो, माने हम कर्म बंधन की चर्चा कर रहे हैं, शुभोपयोग रूप है, अच्छी है, बढ़िया, धर्म की चर्चा कर रहे हैं, जिनवाणी पढ़ रहे हैं, लेकिन वो भी मुक्ति का कारण नहीं है। तो ऐसा जानकर अन्य जो विकल्प है वो तो मुक्ति के कारण कैसे हो सकते हैं? जब हमारी कर्मजन्य अवस्था का चिंतन भी हमें मुक्ति की प्राप्ति का कारण नहीं होता, तो अन्य चिंताओं का तो कहना ही क्या, अन्य विकल्पों से कैसे मुक्ति होगी भैया? संसार के विकल्प, अरे जिनवाणी के भी विकल्प में जब तक जीव अटका है, जब तक जिनवाणी में भी पढ़ के यही है कि मैं बंधा हूँ या मैं मुक्त हूँ, मैंने जब तक इतना सा भी विकल्प है तब तक मुक्ति दूर है। अब बताओ, जिनको ढेरान विकल्प है उनके लिए तो मुक्ति कितनी दूर हुई? पढ़िए भावार्थ, पढ़िए सपना जी, भावार्थ पढ़िए। अर्थ अर्थ भावार्थ क्या? अर्थ पढ़ू ना भैया? हाँ, अर्थ, मैं बंधा हूँ तथा मैं मुक्त हूँ, इस प्रकार द्वैत के होने पर भी निश्चय से द्वैत होता है, और इन दोनों विकल्पों से रहित जीव ही मुक्त होता है। हाँ, मैं बंधा हूँ, मैं मुक्त हूँ, इस प्रकार द्वैत के होने पर भी निश्चय से द्वैत होता है। ऐसा द्वैत जब तक विचार करते हैं तब तक द्वैत है, और जब दोनों विकल्पों से रहित होता है जीव तब मुक्त होता है। कोई विकल्प नहीं है जहाँ न बंधन के न मुक्ति के। जब निर्विकल्प अवस्था को प्राप्त करता है तब यह मुक्ति को प्राप्त करता है। माने द्वैत और अद्वैत ये विकल्प भी नहीं है। मैं बंधा हूँ, मैं मुक्त हूँ, मैं केस, मतलब ये विकल्प जब सब जाएंगे तब ये जीव मुक्ति को प्राप्त होगा। जब तक विकल्प है तब तक मुक्ति नहीं है। समझ में आया? पढ़िए अनीता जी भावार्थ। भावार्थ, द्वैत तथा अद्वैत का जिस समय सर्वथा त्याग हो जाता है उसी समय मुक्ति होती है। इसलिए जो जीव मुक्त होना चाहते हैं उनको दोनों प्रकार के विकल्पों का त्याग करने का प्रयत्न करना चाहिए। हाँ, न द्वैत का न अद्वैत का, सब विकल्पों का त्याग करने का प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि द्वैत और अद्वैत दोनों ही विकल्प मुक्ति में बाधक है। मुक्ति चाहिए कि नहीं अपने को? मोक्ष, क्या संसार के दुख से घबराहट होती है कि नहीं होती है? चतुर्गति परिभ्रमण, यदि मुक्ति चाहिए तो सब विकल्पों का त्याग करो, और विकल्प जब तक रहेंगे तब तक मुक्ति नहीं होगी। क्या, भले ही कैसे भी विकल्प हो, मैं बंधा हूँ, मैं मुक्त हूँ, कोई भी विकल्प हो, अरे सांसारिक विकल्प तो दूर रहे, यहाँ तो मुक्ति के मार्ग में होने वाले विकल्पों को भी निषेध किया है। अब ये तो विकल्प करेंगे ही ना कि हम कर्मों से बंधे और हमें कर्मों के बंधन से मुक्त होना है, लेकिन वो कह रहे हैं ये भी विकल्प है तब तक मुक्ति नहीं। इसलिए जब आपको मुक्ति प्राप्त करना है तो 27 प्रकार के विकल्पों का त्याग करो। एक आता है, एक परमानंद स्त्रोत में एक दुआ आता है कि जब तक मोक्ष की भी चाह है तब तक मोक्ष नहीं है। जब मोक्ष की भी चाह है तब तक मोक्ष नहीं है, तो कई लोग कहेंगे इसीलिए तो मोक्ष की भी इच्छा करते ही नहीं है। तो कहते हैं भैया, मोक्ष की इच्छा होने पर भी मोक्ष नहीं है तो अन्य इच्छाओं की तो पूछना ही क्या। तुम्हारे को मोक्ष की इच्छा नहीं है तो दूसरी इच्छाएं नहीं है? दुनिया भर की दूसरी इच्छाएं हैं क्या? अभी सब इच्छाएं, सारे संसार की समस्त इच्छाएं हैं। तो इच्छाएं हैं तब तक मुक्ति नहीं है। इच्छाएं का अभाव होगा तब मुक्ति होगी। मोक्ष स्वरूप में हूँ, इसलिए मोक्ष की भी इच्छा ना हो और मोक्ष स्वरूप का अनुभव करे तो मुक्ति है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मुक्ति के, जब तक मुक्ति की भी इच्छा है तो मोक्ष नहीं है। तो ये सुन के और कोई मोक्ष की तो इच्छा ना करे और अन्य परद्रव्यों की इच्छा करे, तो ये इसके लिए ये बात नहीं कही है। क्योंकि ये तो इसलिए कहा है कि जब मोक्ष की इच्छा भी मोक्ष नहीं है, मोक्ष की इच्छा होने पर भी
जब मोक्ष नहीं है तो अब आप समझ लो कि आपको यदि बाकी चीजों की इच्छा है तो आपका मोक्ष कितना दूर है। नहीं आई बात समझ मेरी? अरे जब मोक्ष की इच्छा होने पर भी मुक्ति नहीं है तो अन्य इच्छा होने पर तो मुक्ति कितनी दूर है, ये समझाना चाहते हैं वो। क्या है कि तुम दूसरे पदार्थों की इच्छा कर करके मोक्ष भी प्राप्त कर लोगे तो ऐसा नहीं होगा। मुक्ति उसका नाम है जब समस्त इच्छाओं का अभाव हो जाता है। जब तक एक इतनी सी भी इच्छा है तब तक मुक्ति नहीं। तो जिनको मुक्त होना है अन्य सांसारिक इच्छाओं का तो उनको भली प्रकार त्याग कर देना चाहिए अच्छे से। एकमात्र मुक्ति की इच्छा रखना चाहिए, और वो भी जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो मुक्ति की भी इच्छा नहीं रहेंगे, फिर मुक्त स्वरूप का अनुभव करेंगे तो मुक्ति की भी इच्छा नहीं रहेगी, अपन स्वयं मुक्त हो ऐसी अनुभूति होगी और मोक्ष पद की भी चाह नहीं रहेगी। देखो पढ़ते हैं आगे अपन। निर्विकल्प चित्त से परमानंद की प्राप्ति। क्या कह रहे हैं? निर्विकल्प चित्त से परम आनंद की प्राप्ति। पढ़ते हैं अपने सब आ भी गए अपने लोग। अनीता जी पढ़िए। गत भावी भवद्भावा भाव प्रतिभाव भावितम चित्तम अभ्यासाचित रूपम परमानंदान्वितम कुरुते। सर इसको क्या बोलेंगे? भवद्भावा गद्भावि भवद्भावा अभाव प्रतिभाव भावितम चित्तम अभ्यासाचित रूपम परमानंदान्वितम कुरुते। पढ़िए। तीन काल के सब पदार्थ से भेद ज्ञान मम चित्त बसे, यही भावना होने से चैतन में परमानंद भरे। क्या बात कही है, बढ़िया। देखो तीन काल के सब पदार्थ से भेद ज्ञान मम चित्त बसे, तीनों काल के पदार्थों से अपना भेद ज्ञान बढ़ते। क्या भूत में मैं देखो मैंने अभी ये माल खरीदा है और भविष्य में बिक जाएगा, जब बिक जाएगा तो मेरे को 5 लाख का फायदा होगा, तो मैं 5 लाख का स्वामी हो जाऊंगा। और भूतकाल में मेरे पास में जो है ना 10 लाख थे, परंतु वो 10 लाख मेरे पिताजी ने गंवा दिए, तो मैं भूतकाल में 10 लाख का स्वामी था और भविष्य में 10 लाख का स्वामी होने वाला हूँ। क्या तो भूत का भी अंदर परद्रव्य का स्वामी था और भविष्य में भी मैं परद्रव्य का स्वामी होऊंगा, और अभी तो मैं परद्रव्य का स्वामी हुई। ऐसे तीनों काल में ये परद्रव्य से परद्रव्य को अपना मतलब तीनों काल के अंदर ये तीनों काल के अंदर परद्रव्यों को अपना मानता है, तीनों काल में परद्रव्यों को अपना करता है। भूतकाल में भी अपने को मतलब परद्रव्यों को अपना करता है, और भविष्य काल के अंदर भी ये कल्पना करता है कि परद्रव्य मेरे होंगे, ये मेरे थे, ये मेरे हैं और ये मेरे होंगे। जबकि परद्रव्य का था, ये अपना था, परद्रव्य इसका नहीं था, ये परद्रव्य का नहीं था, परद्रव्य इसका नहीं है, ये परद्रव्य का नहीं है, परद्रव्य का है, ये इसका है, ये इसका था, ये कौन परद्रव्य का था और जीव का था, जीव का है और परद्रव्य का है, और जीव का ही रहेगा, परद्रव्य का ही रहेगा। समझ में आ रही बात? जो जिसका है वो ही रहेगा ना। बताओ अपन कैसे हो जाएंगे परद्रव्य? क्यों? यहाँ की क्या क्या चीजें अपने साथ प्रभाव में जाएगी, कितने परद्रव्य अपने हो जाएंगे। अपन खूब कोशिश कर रहे हैं, आलू रेत में से तेल निकाल के रहूंगा मैं, चाहे इसके लिए 10 करोड़ रुपए लग जाए, लेकिन तेल निकाल के रहूंगा, निकल जाएगा। 10 क्या 100 करोड़ लगा दो, फिर जिंदगी लगा दो, मैं तो निकाल के ही रहूंगा बालू रेत में से तेल, चाहे कुछ भी हो। ऐसी कुछ टेक्नोलॉजी लेके आऊंगा बाहर से, कुछ करूंगा, लेकिन तेल निकाल के रहूंगा। अब निकलेगा ही नहीं तेल, तेल होएगा तो तेल निकलेगा है। जो जिसका है वो उसका ही रहता है। परद्रव्य अपने हो सकते होते तो हम परद्रव्य को अपना बनाने की कोशिश करें तो सार्थक हो, लेकिन परद्रव्य के रहते हैं, हम हमारे रहते हैं, परद्रव्य हमारे होते नहीं, हम परद्रव्य के होते नहीं। फिर भी ये जीव क्यों परद्रव्य को अपना करना चाहता है, मुझे समझ में नहीं आता। ऐसा आचार्य कहते हैं भाई तीनों काल के परद्रव्यों से भेदभाव भावना, तीनों काल के परद्रव्यों से मैं भिन्न हूं। क्या वर्तमान काल के, भूत के, न भविष्य के,
तीनों काल के परद्रव्यों से आत्मा भिन्न है, एकदम भिन्न है। न मेरा था, न मेरा है, न मेरा होगा। परद्रव्य परद्रव्य का ही था, परद्रव्य परद्रव्य का ही है, और परद्रव्य परद्रव्य का ही रहेगा। मैं मेरा था, मैं मेरा हूं और मेरा ही रहूंगा। मैं परद्रव्य का था नहीं, परद्रव्य मेरा था नहीं, ऐसी भावना करनी चाहिए। और हम तो क्या करते हैं, हम तुम्हारे हैं, तुम हमारे हो। कितनी अच्छी भावना हो रही है, मोक्ष की भावना है। हम तुम्हारे हैं, तुम हमारे हो। क्यों? अरे लोगों ने अपने गानों पे ऐसे धुने रखते हैं। अपन ने उसको प्रवचन के लिए फोन लगाया और आवाज आ रही है वहां से, तुम हमारे हो, हम तुम्हारे हैं, फिर फोन बंद कर दिया है। इसको क्या प्रवचन सुनाएंगे अपन? ये तो अपने को सुना रहा है कि तुम हमारे हो, हम तुम्हारे हैं। हम इसको ये सुनाने के लिए फोन लगा रहे हैं कि तुम तुम्हारे हो, हम हमारे हैं, और ये हमको ये सुना रहा है कि हम तुम्हारे हैं, तुम हमारे हो। बोलो, अरे जो जिसका है वो उसका है, ये सुनो ना। क्या हम हमारे हैं, तुम तुम्हारे हो, तुम हमारे नहीं, हम तुम्हारे नहीं, तुम ये भी तो एक भजन बनना चाहिए, एक गाना इस पे ही बन जाए। जब एक इतना तो सुन लिया ये, क्या जो धुने होती है ना, धुने, उन धुनों पे जो चल जाता है, उन धुनों पे यदि कुछ भी चल जाए, ए डमरू, ए डमरू, तो लोग डमरू डमरू करते रहेंगे। क्या तथ्य क्या है उसमें, किसी को कुछ मालूम नहीं। हमारे साथ दिक्कत क्या है, ये हमारे राग में बहुत रस है। मैं तो ये कहता हूँ, इसलिए जो अपने परमार्थिक तत्व है, गाथाएं, जो अपने वस्तु स्वरूप को निरूपण करने वाले, इनकी भी अच्छी एक राग हो, और लोगों उनके मुंह पे वो चढ़े। क्या कामिको खलु शुद्धो दंशन्नान्मयीयो सदा रुवि नवि अर्थ मज्ज किंचिवि अन्नम परमाणु में तंपी। मैं एक हूँ, खलु एक हूँ, शुद्ध हूँ, ज्ञान दर्शन पूर्ण हूँ, है नहीं, परद्रव्य एक पे परमाणु मात्र नहीं। अरे ऐसी ऐसी गाथा होनी चाहिए इन पे। क्या तो अच्छे मुंह पे चढ़ जाए वो भी गाने जैसे, तो अपन उसका चिंतन करें ना, जो सच्ची बात है। देखो, जो अपन चिंतन करेंगे, जो गाएंगे, वही अपने चित्त में रहेगा। क्या हमारे को ये बात रात दिन यही घोटन घोटना चाहिए। कौन सी? समय सार की एक एक गाथा, ये पद्मनंदी पंचविष्टिकाओं की श्लोक, ये अपने को नित्य प्रति अभ्यास करने योग्य है कि तीनों काल में सब पर पदार्थ मुझसे भिन्न है। ऐसा भेद विज्ञान जब मेरे चित्त में निरंतर बसेगा और ऐसी भावना निरंतर होगी, तो इस चेतन में परमानंद का पूरा जाएगा। ये कह रहे हैं, गत भावी भवत भावा। गत माने जो बीत गया है, भावी माने जो होने वाला है, भवत जो है चल रहा है, भावा अभाव, उनमें भाव और अभाव, प्रतिभाव, उनमें भाव अभाव, प्रतिभाव भावितम चित्तम, प्रतिभाव भावितम चित्तम, प्रतिभाव भावितम चित्तम, उनमें जो चित्त की भावना की गई है, माने भाव और अभाव संबंधी जो प्रतिभावना चित्त में की है, भाव भाव संबंधी जो भेद ज्ञान की भावना चित्त में की है, उसके अभ्यास से चिद रूपम परमानंद अन्वितम कुरुते, उसके से चित्त स्वरूप परमानंद को प्राप्त करता है, परमानंद को करता है। क्या तीनों काल के पदार्थों में सौर पर के विवेक से क्या हमारा है, क्या पराया है, ऐसे भाव अभाव संबंधी भेद ज्ञान की भावना से भाया हुआ जो चित्त है, वो अभ्यास करने पर चैतन्य स्वरूप को परमानंद सहित करता है। वो पढ़ते हैं अपने, समझ में आया? संस्कृत से गत भावी भवत भावा भाव, भूत भविष्य और वर्तमान में भाव और अभाव का जो प्रतिभाव भाव, उसको चित्त में भाने से, चिद्रूप का अभ्यास करने से परमानंद अन्वितम कुरुते, परमानंद की प्राप्ति होती है। पढ़िए बिंदु जी अर्थ। भूत भविष्यत वर्तमान काल के पदार्थों के भाव अभाव संबंधी भेद ज्ञान की भावना से भाया हुआ चित्त अभ्यास से चैतन्य स्वरूप को परमानंद सहित करता है। बहुत बढ़िया। भूत भविष्य वर्तमान काल के पदार्थों के भाव और अभाव, मैंने भूतकाल में पदार्थों का भाव क्या है
और वर्तमान, मतलब तीनों काल के अंदर पदार्थों में कहाँ किसका सद्भाव है और कहाँ किसका अभाव है, ऐसे भाव और अभाव संबंधी भेद ज्ञान की भावना से भाया हुआ जो चित्त है वो अभ्यास करने पर चैतन्य स्वरूप को परमानंद कराता है, परमानंद सहित करता है। क्या देखो भावार्थ तो पढ़ते हैं, स्पष्ट हो जाएगा वो। पढ़िए समता जी ग्वालियर भावार्थ। भूत भविष्य वर्तमान के विकल्पों से रहित चित्त चेतन को परमानंद से युक्त करके उत्पन्न आनंदित होता है, आनंदित होता है। भूत भविष्य और वर्तमान के विकल्पों से रहित चित्त, यानी तीनों काल के जो विकल्प नहीं होते हैं, तो चित्त जो है चैतन्य को परमानंद से युक्त करके अत्यंत आनंदित होता है। चित्त चैतन्य को परम आनंदित करता है। क्या तीनों काल के विकल्प जब रहित हो जाता है चित्त, तो चैतन्य को परमानंद से युक्त करके आनंदित होता है। चित्त भी परमानंद की प्राप्ति होती है। क्या तीनों काल के विकल्प जब नहीं होते हैं, जब अपने को देखो न भविष्य के विकल्प हो कि कल ये करना है, न भूतकाल की चिंताएं हो कि हमने ये किया ऐसा किया, ऐसा करते तो ऐसा हो जाता, और न भविष्य काल में कोई करने धरने के विकल्प। क्या तीनों काल के विकल्प नहीं है जहाँ, तो वहां क्या है, तो वो कह रहे हैं वहां पर परम आनंद होता है, चित्त बहुत सुखी आनंदित होता है, निर्विकल्प। क्या करने धरने के विकल्प बहुत चित्त को दुखी करते हैं। जीव को बहुत विकल्प होते हैं करने धरने, ऐसा कर देते तो ऐसा होता, भूतकाल के विकल्प ऐसे ही करते रहते हैं, और भविष्य के ऐसा करेंगे, ऐसा कर देंगे, ऐसा कर देंगे, और वर्तमान में ऐसा हम कर रहे हैं, इसका करने से ऐसा होगा, इसने ऐसा बोल दिया, और मैंने उसी समय ऐसा नहीं बोला, साले को ऐसा बोल देता तो ऐसा हो जाता, और ऐसा होता तो ऐसा होता, मैंने उसको ऐसा किया तो ऐसा हो गया, मैंने ऐसा नहीं किया होता तो ऐसा हो जाता, और ऐसा हो जाता, माथा खराब हो जाता। जैसा होना होता है वैसा ही होता है, और वैसा ही होगा, और वैसा ही हो रहा है। अनहोनी कबहू नहीं होसी। क्या अनहोनी हो जाती है? अनहोनी क्या हो जाती बताओ, कौन अनहोनी हो जाती? जो फालतू के विकल्प कर कर। अनहोनी में ये सोचा करो ना, कभी हम यहाँ जन्म नहीं लेते तो क्या होता, कभी हम मोक्ष में ही होते तो क्या होता, कभी हम यहाँ होते ही नहीं, क्यों? वो कोई विकल्प नहीं करेगा। बस अरे मैं उस पोजीशन पे पहुंचा नहीं, मैं वहां पहुंच जाता तो ऐसा हो जाता, ऐसा हो जाता, क्या हो जाता। संसार में जो परिणमन है वो बहुत वो है। समझ लो 25 साल पहले, 50 साल पहले हमारी मदर की समझ लो कोई सब्जेक्ट क्लियर नहीं हुआ होता, एक आध सब्जेक्ट में एक आध नंबर कम आते हैं, 33 की जगह 34 ही आते, उनका बीए नहीं होता, बीए नहीं होता तो वो शादी नहीं करती, शादी नहीं करती तो हम भी नहीं होते। विकल्प करने में क्या है, इसमें कुछ भी विकल्प करते रहो, लोग यही करते रहते बस। अरे आपने ऐसा किया, उसने ऐसा बोला, ऐसा बोलते तो ऐसा होता, वैसा कैसा होता, जैसा होना होता वैसे ही होता ना है। ऐसे 24 तीर्थंकर के माता पिता सब वो भी यदि कुछ काम में लगे रहते होते, अन्य कुछ एजुकेशन ले रहे होते, क्यों शादी डिले कर देते, तो हो सकता है तीर्थंकर टाइम पे नहीं होते। 6 महीने उधर पहले जो कलश उन्होंने वो करे थे। लेकिन क्या है ये सब फालतू के विकल्पों से है। बना पड़े ज्ञानी अवधि ज्ञानी सब। देखो भगवान का जन्म होना होता है ना, निश्चित घटना है एकदम, 6 महीने बाद ही जन्म होगा, नहीं तो यहाँ रत्न बरस जाए और थोड़ा डिले हो जाए कार्यक्रम तो रत्न का क्या हो, बोले अरे भैया उठा लाओ वापिस से, फिर बरसाने इस साल पोस्टपोन कर दिया, क्या क्या करो। ऐसा कुछ नहीं होता है। तीर्थंकरों का सर कार्य क्या, गर्भ के 6 महीने पहले रत्न बरसे हैं तो बिल्कुल 6 महीने बाद ही गर्भ में आएंगे, 6 महीने बाद गर्भ में आएंगे, और जो भी है उसका जब काल वो जन्म लेंगे, और जन्म लेने के बाद वो दीक्षा भी अवश्य धारण करेंगे, उनको वैराग्य नियम से होगा। सब नीलांजना कभी उस समय मना कर देती तो क्या होता,
फिर क्या करते हो इंद्र, दूसरी को भेजते हो, फिर कभी नहीं होता उनको वैराग्य तो नृत्य देख के भी कभी उनको नहीं आता मन में ऐसा विचार, मृत्यु देख के भी, तो क्या होता फिर, तो क्या होता फिर है, फिर कैसे यहाँ मोक्ष का मार्ग, भगवान पहले तीर्थंकर होने से ले जाते तो ऐसे ऐसे इस जाति के विकल्पों की कोई श्रृंखला का अंत है, करते जाओ करते जाओ करते जाओ, मैंने ऐसा नहीं किया होता तो ऐसा हो जाता, लोगों को बहुत चलते हैं तीनों काल के, हमने ये नहीं किया नहीं तो ये होता, और ये करेंगे तो ये होगा, और ये कर रहे हैं तो ये होगा, जबकि हमारे विकल्पों से कुछ नहीं हो रहा है, ना हुआ था ना होगा, होता जगत स्वयं परिणाम में जग का करता क्या काम, जो होना है वही हुआ है, जो हो रहा है वही होना है, और जो होगा जो होना होगा वही होएगा, कर लो, तुम क्या कर सकते हो दुनिया में, अपने आप को एक काम करो, मोक्ष ले जाओ ना, तुम बहुत पुरुषार्थी बन रहे हो तो एक काम करो, इसी भाव में पंचम काल में मोक्ष ले जाओ, अपने आप ले जाओ। पंडित जी पंचम काल में तो मोक्ष हो ही नहीं सकता, अच्छा ठीक है मोक्ष नहीं हो सकता है, मुनि तो बन सकते हो ना, बन के दिखाओ, मुनि बन लो, ये तो हो सकता है। हाँ मुनि और ठंड पड़ रही है आजकल क्या कश्मीर में बर्फ गिरी है पंडित जी अभी अभी, ठंड के बाद सोचेंगे, ठंड के बाद, अरे तुम कोई सी भी ठंड के बाद नहीं बनने वाले, जिन्हें ठंड के विकल्प पे अभी मुनि बनने के लायक नहीं है क्या, अभी तुम्हें देकर आ गए, अभी तुम उसके योग्य नहीं हुए, जब तुम्हें ठंड गर्मी नहीं दिखेगी और बस एकमात्र मुक्ति दिखेगी, तब तुम बनने क्या योग्य हो जाओगे क्या, जब सुकुमार मुनि जैसी तड़पन हो जाएगी कि अरे मुझे तो जाना है, तो माँ ने बंद कर दिया तो भी वो ऊपर से रस्सी से कूद के निकल आए, है इसी को ऐसी तड़पन बोलो है, रस्सी से निकल आया, रस्सी खोल मतलब रस्सी नीचे टांगी, और जबकि रस्सी का जो रस्सी की पकड़ है वो उनको भयंकर कष्ट देने वाली थी, खूनम खून हो गए, वो पांव चल के नंगे पांव गए, पूरे नंगे पांव रास्ते में खून ही खून की धाराएं बह गई, उसी को चाटते चाटते सियालनी बाद में आई। अब आप देखो क्या इतनी नरमाई में, इतनी कोमलता में रहा हुआ जीव, जब उसको मुक्ति का बस भावना जड़ गई, तब उसने न तो अपने शरीर की कोमलता को, न शरीर की पीड़ा पे दृष्टि दी, वो तो बस एकमात्र आत्माराधना के लिए जंगल में चले गए। ऐसी काम होना चाहिए, ऐसा कोई काम करे, कोई मुनि बने, आत्माराधना करे, अपने भाव को सफल बनाए तो सार्थक है, और नहीं तो कुछ नहीं। क्या ये मनुष्य भाव मिला है संयम की आराधना, ज्ञानानंद की आराधना करने के लिए, परमानंद को प्राप्त करने के लिए, कोई उस परमानंद को प्राप्त करे, अतीन्द्रिय आनंद को, अतीन्द्रिय सुख को, निराकुल स्वाद को, निराकुल स्वाधीन सुख को, तो बात है, नहीं तो क्या है, अपन तो बस सांसारिक इंद्रिय विषयों के सुख में अपन ने अपने आप को बहुत बड़ा मान रखा है, क्योंकि बड़प्पन है अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति में, वो करके दिखाए कोई तो बड़प्पन है। देखो आगे क्या कहते हैं, भूत भविष्य वर्तमान के विकल्पों से रहित जो चित्त है वो चैतन्य को परमानंद से युक्त करता है, और चित्त अत्यंत आनंदित होता है। अब आगे पढ़ते हैं बंदे, जो जैसा देखेगा उसको वैसे ही आत्म तत्व की प्राप्ति होगी। क्या कहा, जो जैसा देखेगा उसको वैसे ही आत्म तत्व की प्राप्ति होगी। पढ़िए, पढ़िए अनीता जी। बद्धं पश्यन् बद्धो मुक्तं मुक्तो भवेत् सदात्मानं याति यदि येन पथा तदेव पुरमश्नुते पान्थ। बद्धम पश्यन् बद्धो, देखो एक मिनट पढ़िए।
बंधा देखने से बंधता जो मुक्त लखे मुक्ति लहे, मार्ग चले जो जिस नगरी का उसी नगर में जा पहुँचे। हाँ, क्या बात कही। बध्यम पश्यन बद्धो, बंधा हुआ देखने पर बंधता है, और मुक्तम पश्यन मुक्तो भवेत, मुक्त देखने पर मुक्त होता है। सदा आत्मानम, सदा आत्मा, याति यदीयेन पथा, यदीयेन पथा, जिस मार्ग के द्वारा पथिक चलता है, तदेव पुरम अश्नुते पांथ, माने तदेव पुरम अश्नुते पांथ, परम अश्नुते, याति यदीयेन पथा, याति माने प्राप्त करता है, यदि एन पथा, जिस मार्ग के द्वारा, तदेव परम, तदेव पूरा पुरश्नुते पांथ, उस पुर को वो पथिक प्राप्त करता है। जिस मार्ग से चलता है उस मार्ग को प्राप्त होता है। बम्बई के मार्ग से जाएंगे तो बम्बई मिलेगा। ऐसे जो जीव जिसके रास्ते चलेगा, बंधन को देखेगा तो बंधेगा, मुक्ति को देखेगा तो मुक्त होगा। जो जिस रास्ते से चलेगा वो उस नगरी को प्राप्त होगा। अब हम बम्बई के रास्ते पे जाएंगे तो बम्बई मिलेगा, आगरा के रास्ते से जाएंगे तो आगरा मिलेगा। क्या हम जहाँ जाएंगे, हम जाएंगे अंडमान निकोबार के रास्ते से, और हम कल्पना करें, मतलब ये करें कि हम पाए कहीं और जगह, तो ये तो ही नहीं है कि अंडमान वो इंडिया की खोज करने गए और वो तो अमेरिका पहुंच गए हैं। तो ऐसा कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है। जो जिस मार्ग को, जो जिस मार्ग से जाएगा वो क्या करेगा, उस मार्ग से नगरी में पहुंचेगा, उसी मार्ग से। देखो पढ़ते हैं अपन, पढ़िए इसको, अर्पिता जी पढ़िए। अर्थ, जिस प्रकार जो पथिक जिस पुर नगर के मार्ग से गमन करता है वह उसी पुर को प्राप्त होता है, उसी प्रकार जो जीव आत्मा को सदा बंधा हुआ देखता है वह कर्मों से बद्ध रहता है, और जो पुरुष आत्मा को कर्मों से रहित देखता है वह मुक्त होता है। हाँ, जैसा जैसे भी रास्ते पे जाएंगे वैसे ही प्राप्त करेंगे। ऐसा तो ही नहीं कि आप जा रहे थे उज्जैन और पहुंच गए, कहाँ पहुंच गए साहब, मऊ पहुंच गए, ऐसा होगा क्या? उज्जैन के रास्ते जाएंगे तो उज्जैन ही जाएंगे हैं भाई। हम यदि देवास के रास्ते जाएंगे तो देवास पहुंचेंगे, मऊ के रास्ते जाएंगे तो मऊ जाएंगे। देवास के रास्ते निकले और मऊ पहुंच जाए, ऐसा नहीं होगा। ऐसे हम यदि बंधा हुआ देखेंगे तो बंधेंगे ही, और मुक्त देखेंगे तो मुक्त आत्मा को मुक्त देखेंगे तो मुक्ति को प्राप्त हो। याति यदि पथा, जिस पर मार्ग के द्वारा जिसको ही प्राप्त, तदेव पुरम अश्नुते पांथ, उस पुर को ये पथिक जो है प्राप्त करता है। जिस रास्ते पर चलता है उसी पुर को प्राप्त होता है। ऐसे जो आत्मा जिसको कर्मों, आत्मा जो जीव आत्मा को जैसा देखता है वो वैसे ही जो है, जो जैसा देखता है वो वैसे ही होता है। क्या समझ में आया ना? देखो पढ़ते हैं अपन इसको। पढ़िए अर्पिता जी। अर्थ तो हो गया ना, एक मिनट, भावार्थ, सॉरी, पढ़िए। भावार्थ, जिस प्रकार जो मनुष्य जिस नगर के मार्ग पर गमन करता है वह उसी नगर में पहुंचता है, उसी प्रकार जो मनुष्य जिस प्रकार से आत्मा का आराधन करता है वह उसी प्रकार के आत्म स्वरूप को प्राप्त होता है। अर्थात यदि वह कर्मों से बद्ध आत्मा का ध्यान करेगा तो उसकी आत्मा कर्मों से बद्ध ही रहेगी, और यदि वह कर्मों से मुक्त आत्मा का ध्यान करेगा तो उसकी आत्मा मुक्तता को प्राप्त होगी। क्या बढ़िया लिखा है। देखो, जैसा ध्यान करेगा आत्मा का, जिस प्रकार से आत्मा का ध्यान करेगा वो उसी प्रकार के आत्म स्वरूप को प्राप्त होगा। समय सार जी में 2 उदाहरण दिए हैं, याद है किसी को? इसके लिए बताओ कौन को याद है?
पहले ही अध्याय में पूर्व रंग में 2 उदाहरण दिए हैं इसी बात के लिए कि हम जैसा ध्याएंगे तो वैसे ही हो जाएंगे। बताओ कोई हाथ खड़ा करके, रेज हैंड। 2 उदाहरण है समय साल में, जो जैसा आत्मा को ध्याते हैं वो वैसे ही हो जाता है, वो वैसा ध्याते ध्याते वो अपने को वैसे ही अनुभव करने लग जाता है। अरे भूताविष्ट और ध्यानाविष्ट है, भेसे का ध्यान करते करते मैं भेसा हूँ, मैं बहुत बड़ा भेसा हूँ क्या, और मेरे 2 बड़े बड़े सिंह है, और वो सिंह जो है ना, एक तो एक कमरे में हूँ, जिस कमरे में हूँ तो मेरा एक सिंह तो इस कमरे के इधर जाके अड़ गया है और दूसरा सिंह इधर अड़ गया है। अब क्या है कि सिंह अड़ गया और जरा सी जगह है और मैं बिल्कुल फंस गया हूँ, और मैं जरा सा भी हिलूंगा तो मेरे सिंह जो है ना बहुत ही कड़क है, भयंकर। तो वो क्या होगा, हिलेंगे तो वो सिंह जो है ना निकल जाएंगे और भयंकर दर्द होएगा। इसलिए वो अब क्या है, जैसे है अड़े हुए अड़े ही रहने दो। तो ऐसा कोई यदि अपने को निरंतर में वैसा हूँ ऐसा सोचता है तो वो अपने आप को वैसे ही अनुभव करने लग जाता है। और भले ही आदमी है वो, लेकिन वो फिर भी अपने को वैसा अनुभव करने के कारण वो उस कमरे से बाहर निकलने में असमर्थ हो जाता है। ये उदाहरण दिया समय साल में, ध्यान है। और एक ध्यानाविष्ट पुरुष का दिया है क्या, भूताविष्ट, किसी को भूत लग गया हो तो वैसी चेष्टाएं करता है। ध्यानाविष्ट माने वैसे का ध्यान करने वाला पुरुष अपने को वैसे ही अनुभव करने लग जाता। ऐसा होता है ये, मालूम। अपन क्या है, जैसे जिसमें रहते हैं ना, मैंने आपको पहले इसके लिए एक उदाहरण भी दिया था कि कोई आदमी यदि ट्रक चलाता है तो ट्रक चलाते चलाते वो अपने को बिल्कुल ट्रक में ही बैठा हुआ अनुभव करता है। तो वो 2 व्हीलर से भी जा रहा और छोटी सी गली हो तो वहीं गली के बाहर खड़ा हो गया, साइड ही नहीं भैया, जगह नहीं है, जगह ही साइड दो, साइड। अब साइड तो क्या दे, कौन किसको साइड दे, क्योंकि खूब जगह है, दोनों तरफ से गाड़ियां निकल रही है, लोग उसको खूब हाथ दे रहे हैं, लेकिन वो फिर भी नहीं निकल पा रहा है। क्यों नहीं निकल पा रहा है वो, क्यों सुरेंद्र जी, क्यों नहीं निकल रहे हो? इसलिए नहीं निकल पा रहा वो, क्योंकि वो ये समझ रहा है कि मैं तो क्या हूँ, ट्रक चला रहा हूँ, और ट्रक के लिए इतनी साइड चाहिए रहती है, तो ये ट्रक इतनी सी गली में कैसे घुसेगा, तो इसलिए वो वही गली के बाहर खड़ा खड़ा देख रहा है कि कैसे निकलेगा। ट्रक चलाते 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 ट्रक जैसी बुद्धि होगी, क्या क्या करो, ऐसी हो जाती। जो जैसा काम करता है ना, हर चीज में उसको वैसे ही दिखता है। आदमी अपने को जैसा अनुभवता है वैसे ही हो जाता है। तो जो कर्मों से अपने को बंधा हुआ अनुभवता है तो बंधा हुआ ही रहता है, और जो अपने को मुक्त रूप ध्यान करता है कि मेरे में कर्म वर्म कोई नहीं, शुद्ध ज्ञान स्वरूप हूँ, कर्म का कोई बंधन मेरे में नहीं है, तो मुक्ति को प्राप्त करता है। इसलिए कह रहे हैं कि जैसे तुम अनुभव करोगे वैसे हो जाओगे। इसलिए तुम्हें आत्मा की आराधना करना है तो अपने को कर्मों से मुक्त आराधना करो, मुक्त देखो तो तुम मुक्तता को प्राप्त होगे, बंधन रूप देखोगे तो बंधन को प्राप्त हो। समझ में आ रही बात, नहीं आ रही? जो शुद्धता को, जो अपने आत्मा को शुद्ध रूप ध्याता है वो शुद्धता को प्राप्त होता है, तो जो अशुद्धता रूप ध्याता है वो अशुद्धता को प्राप्त होता है। एक गाथा है ये सब क्या। तो ऐसे ही जो आत्मा को बंधन, अपने को कर्म बंधन से संयुक्त अनुभवता पूरे समय में, तो कर्म बंधन से युक्त कर्म ये बंधा हुआ भैया, मेरे तो ऐसा लगा हुआ, मेरे तो खूब परिवार में इतना बंधन है, परिवार का, हस्बैंड का, उसका, बच्चों का, बाल बच्चों का, मेरे सब ये है, मेरे तो सुबह से काम लगे रहते हैं, मेरे को इन सब की व्यवस्था करनी रहती है, मेरे ऊपर जिम्मेदारी है, मैं इन सबसे बंधा हुआ हूँ, तो बंधा हुआ ही रहेगा वो। मुझे कहेगा है कोई बंधा है, हम काय के बंधे हुए, हम तो मुक्त है, मुक्त देश के मुक्त नागरिक हैं, तो मुक्त हो जाएगा। और यहाँ मतलब घर गृहस्थी में मुक्त की बात नहीं, अपने को कर्मों से ही मुक्त देखे, घर गृहस्थी की तो जो व्यवस्था है जो है जो, लेकिन वहां भी अपने को जैसा अनुभवता है वैसे ही होता है। देखो जो अपने को फ्री अनुभवता है वो फ्री रहता है, और जो अपने को सदा बंधन रूप कि भैया मैं गृहस्थी हूँ, बस मैं क्या हूँ, गृहस्थ, और ये मेरे को, ये मेरे योग्य ये सब काम है, मुझे ये सब करनी चाहिए, तो करते ही रहेगा हमेशा। हाँ बोलिए। पिछली गाथा में जो अद्वैत और द्वैत वाली बात की, वहां तो मुक्त अनुभव करने में भी मुक्त नहीं होता है। हाँ वो तो परम एक्चुअल में वो तो अद्भुत, वो तो कह रहे थे भेद भावना ही भाव तुम वैसा। अब वो उसी को आगे बढ़ा रहे हैं कि भाई वैसा पूरे समय नहीं रह सकता है,
तो कम से कम अपने को मुक्त स्वरूप देखे। परम तत्व तो यही है कि अपने को मुक्ति और अमुक्ति के विकल्पों से भी रहित देखे, लेकिन उसमें पूरे समय तो स्थिर नहीं रह सकता ना, ये उसके निकट ले जाएगा फिर भी, लेकिन बंधा हुआ देखेगा तो निकट भी नहीं जाएगा। ठीक है सर। कर्म से बंधे हुए देखने में कोई लाभ नहीं, बस उसको जानने में लाभ है कि हाँ संसार की ये दशा है, ये बस जान लिया। कर्म से बंधनबद्ध अवस्था वो ज्ञान का विषय है, श्रद्धने का विषय तो यही है कि मैं कर्मों से भी रही शुद्ध आत्मा हूं। वो श्रद्धान का मतलब वो श्रद्धा का श्रद्धेय नहीं है, श्रद्धा का श्रद्धेय तो शुद्ध आत्मा है, क्योंकि कर्म बंधन युक्त अवस्था कोई उपादेय तो ही नहीं है। उसको श्रद्धा करके, उसकी ध्यान करके, उसको देह करके कुछ प्राप्ति नहीं होगी। उसको ध्यान से हम मैं नौकर हूं, मैं नौकर हूं, मैं नौकर हूं, पराधीन हूं, गुलाम हूं, साहब ऐसा हूं वैसा हूं, इससे क्या होएगा? तू है हम तो परतंत्र है, हम भारत के ऊपर बहुत ही है, हम तो बहुत तकलीफ में, भैया हमारा देश तो गुलाम हो गया है। पूरा इन सबसे कुछ नहीं होने वाला है। तुम जरा अपने को स्वतंत्र देश का स्वतंत्र नागरिक अनुभव करो। स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ऐसे अपने को स्वतंत्र देखोगे तो स्वतंत्र होगे। और तुम ये कहोगे हम तो भैया जी भैया जी भैया जी। कई लोगों की आदत होती बाबूजी बाबूजी बाबू साहब साहब जी, वो साहब जी करने वाले जीवन भर पराधीन और गुलाम ही रहते हो। साहब आप नहीं, ये मेरा साहब कौन, हमारा साहब है। और ऐसे ही भारत देश में कहाँ किसी का साहब बना, यहाँ का तो कर्मचारी भी चमका देता है अपने को। क्या आपको मालूम? ऐसी मतलब वो यहाँ का जो गवर्नमेंट का ऑफिसर है ना, गवर्नमेंट के अंदर ऑफिस में काम करने वाले, आप कहने को भले ही वो कर्मचारी है, लेकिन वो जबरदस्त मुक्त है। वो क्या ऑफिसर को बोलता हाँ चाय पी के आ रहे हैं, चाय पी के आ रहे हैं, चाय पी के आएंगे, कुछ नहीं कर सकते वो उनका, क्योंकि वो तो 2 साल के लिए आते हैं जो साहब आते हैं, और ये भैया जी वहाँ सालों साल रहते हैं, इनको सब मालूम रहता है। ऑफिसर उनको कह नहीं सकता है कि नहीं चाय जल्दी पियो। ऑफिसर को खुद को करना है तो चाय जल्दी जल्दी पी के कर्मचारी का चपरासी का काम खुद करेगा, लेकिन वो उसको कह नहीं सकता। गजब है अपना देश तो, खैर इतना स्वाधीन है। यहाँ कोई पराधीन नहीं है भैया, इस देश में कोई पराधीन कुछ नहीं है। यहाँ तो सब अपने अपने अधीन है। देखो चलते हैं आगे, चलते हैं अपन मन को शिक्षा देते हैं। अब अपन थोड़ी अपने मन को शिक्षा देवे क्या है। हे मन तो जरा ढंग से रहे। मागा भैरंतरवा साम्य सुधा पान वर्धितानंद आसस्व यथैव तथैव च विकार परिवर्जित सततम। माँ गा बही अंतरवा, माँ गा, देखो इसका एक पढ़ते हैं, पहले अपन गाथा हिंदी अर्थ पढ़ते हैं, फिर माँ गा बही अंतर पढ़िए। क्यों नहीं है? ठीक है, मिंटा जी पढ़िए। मतलब अभी आपसे संस्कृत पढ़ाएंगे, हिंदी नहीं। साम्य सुधार से पी कर रे मन अंतर बाहर कहीं न जा, सर्व विकार मिटे जिस विधि से उस विधि में थिर हो जा। आस्व तथे तथे च विकार परिवर्जित सततम। क्या बढ़िया बात कही है। भाई अंतरवा बाहर अथवा अंतर, मागा मज्जा साम्य सुधा पान वर्धित आनंद, समता रूपी अमृत के पान को करके आनंद की वृद्धि कर, और विकार परिवर्जिता सततम विकार से रहित होकर सतत, आज से यथेव तथेव च जिस प्रकार से भी स्थिर हो सकता हो उस तरह से तू अपने निज आत्म स्वरूप में स्थिर हो। देखो अर्थ पढ़ते हैं, पढ़िए अनीता जी अर्थ। समता रूपी अमृत के पीने से जिसका आनंद बढ़ा है, ऐसे हे मन तू बाहर तथा भीतर की ओर गमन मत कर।
जिस रीति से तू समस्त प्रकार के विकारों से रहित हो उसी प्रकार से रह। हाँ, ये तेरे को समता रूपी अमृत के पीने से तेरा आनंद बढ़ा है, तो तू फिर बाहर भीतर इधर उधर अपने विकल्पों को मत कर, मतलब ये परद्रव्यों में मत गमन कर तू, क्या इधर उधर फिर मत अपने उपयोग को रमा, अपने उपयोग को व्यर्थ में मत इधर उधर कर, और तू क्या कर, जिस रीति से भी तू सब प्रकार के विकारों से रहित हो जाए उस प्रकार से तू रह, तो तेरे को आनंद की प्राप्ति होगी। हाँ, भावार्थ पढ़ दीजिए साधना जी, काला जी। भावार्थ, जब तक मन जहां तहां घूमता फिरता है तब तक साम्य भाव का अनुभव नहीं करता और नाना प्रकार के विकारों से विकृत हो जाता है, किंतु जिस समय उसका जहां तहां घूमना बंद हो जाता है उस समय वह समता का अनुभव करता है तथा विकारों से विकृत भी नहीं होता। इसलिए आचार्यवर इस बात को समझाते हैं कि हे भव्य जीवों, अपने मन को इस रीति से शिक्षा देनी चाहिए, हे समता रूपी अमृत के पान से अत्यंत आनंदित मन, तू बाहर तथा भीतर कहीं भी मत घूम, जिस प्रकार बने उस प्रकार तू समस्त विकार से रहित ही रह। हाँ, कितना बढ़िया मन को शिक्षा देना चाहिए। अपन ही अपने गुरु है, देखो इस संसार में और कोई हमारा गुरु नहीं है, हम अपने आप के जितने अच्छे गुरु है ना उतने अच्छा गुरु हम मतलब हमसे अच्छा गुरु और कोई नहीं। क्या हम स्वयं अपने आप को समझते हैं, अपने को हम ही जानते हैं, अपने को हम ही शिक्षा दे सकते हैं। ये जितनी भी हम शिक्षा दे अपन पढ़ते हैं, शिक्षा वगैरह जो दी जाती है, ये सब उपदेश मात्र है, लेकिन इस उपदेश को धारण करना, इसको अपने हृदय में उतारना, इस पे विचार करना, इस पे चिंतन मनन करके इस पे स्थिर होना, ये सब अपने ऊपर है। क्या ये हम किसी मतलब किसी अन्य से हम नहीं करवा सकते, ये काम हमको ही अपने आप को समझाने का काम हमको ही करना होगा। क्या अपना जो उपयोग है जो इधर उधर भ्रमता रहता है, तो अपने उपयोग को हमें ही शिक्षा देनी होगी, अपने आप को हमें ही समझाना है, स्वयं ही समझना है। मैंने जो काम करना है स्वयं को स्वयं से स्वयं के द्वारा स्वयं के लिए स्वयं ही करना। आप सोचो कि कोई अपने को इस मोक्ष मार्ग में अपने को परद्रव्य केवल आपको बता सकता है, रास्ता दिखा सकता है, चला नहीं सकता। चलना किसको है? खुद को। हर जीव को खुद को चलना है अपने रास्ते में। और जो चलेगा स्वयं सबके एकाकी मार्ग है, जो अपने मार्ग पे जो स्वयं चलेगा तो वो अपने मुक्ति को प्राप्त करेगा, और जो नहीं चलेगा तो नहीं प्राप्त करेगा। मतलब इसमें कोई किसी के सहयोग की कोई रंच मात्र अपेक्षा नहीं है। क्या बल्कि हम जब तक बाहर अपने उपयोग को गंवाते हैं ना, मैं तो एक बात और कहता हूँ कि लोग धर्म के लिए भी बहुत पराधीन होते हैं, जबकि धर्म ऐसी चीज है जो बिल्कुल स्वाधीन है। क्या एकदम स्वाधीन, अपने उपयोग को अपने में रमाने से अच्छा और इससे स्वाधीनता बढ़ के क्या होगी? कुछ नहीं करना। आप राग द्वेष भाव का परित्याग करके अपने ज्ञान स्वरूप को ही देखो, उसी को अनुभव, उसी को मतलब उस ज्ञान का आस्वादन लेवे जीव। कितना सरल सहज और स्वाधीन मार्ग। वो नहीं होता हमको तो हमको ये सब अवलंबन लेने पड़ते, लेकिन हम वो करें, उसका भी साधन करें। क्या अपनी परिणति को अपने आप से निर्मल करने का उद्यम करें, स्वयं से स्वाध्याय करें, स्वयं से भी कुछ पूजन पाठ, स्वयं से थोड़ा चिंतन मनन, स्वयं कुछ देर के लिए सामायिक करे, पाठ करे, कुछ अकेले में एकांत में धर्म करने की आदत होनी चाहिए। सबको अपने रोज कम से कम थोड़ी देर अपने एकांत से अपने आप से किसी का अवलंबन लिए बिना, मैंने कोई ना आपको उस समय कोई प्रवचन सुनने की आवश्यकता पड़े, न किसी के न किसी चीज की भी नहीं, बस आप अपने से अपने आप से बात करो। ऐसा थोड़ी देर के लिए अपना रोज अभ्यास होना चाहिए। यदि वो अभ्यास बढ़ता गया तो फिर आपको किसी के प्रवचन की भी जरूरत नहीं, किसी चीज की जरूरत नहीं है। फिर आप अपने आप से अपने स्वयं के गुरु हो जाओगे, और वो सबसे उत्तम दशा है। क्या ये तो अभी हम क्या है, हम अपने
स्वयं में एकाकी स्थिर नहीं रह पाते 24 घंटे, तो हम अवलंबन खोजते हैं, उस अवलंबन के द्वारा हम अपने उपयोग को इसमें रमाते हैं। क्योंकि क्या होता है, अभी देखो मैं आपको 1 घंटे ऐसे ही कहूँ कि ऐसे ही आप पढ़ो और ऐसे ही इसका सोचो, तो इतना नहीं होएगा। क्या थोड़ी सी देर में आदमी का मन जो है थक जाएगा, सो जाएगा? क्या पढ़ते पढ़ते ही मतलब हो गया, बस अब बहुत पढ़ लिया अपन ने, आज का कोर्स खत्म। और यूं क्या होता है, एकदम अपन ने समय बांध दिया, टाइम फिक्स, तो अपन कितना ही कुछ भी हो, सब उस चीज से बंधे हुए होते हैं, डिसिप्लिन में काम हो जाता है। ये अपनी लेकिन कमजोरी होना ये चाहिए कि हम स्वयं से, अपने आप से, अपने में स्वरूप में स्थिर होने का अभ्यास, अपने आप से, अपने अवलंबन से धर्म करें। क्या सब कार्य में कहता हूँ, अध्ययन, मनन, चिंतन, और नहीं है जब तक तब तक ठीक है, अवलंबन ले, लेकिन आखिर एक दिन ऐसा हो जब हम निरावलंबी तत्व का ध्यान करें, संत साधु बन के विचरूं, अकेला अकेला जब मैं जंगल में विचरूं, कोई का अवलंबन नहीं, किसी का नहीं, और अपनी आत्मा आराधना अपने स्वयं से करूं, 24 घंटे में अपनी आत्मा के ऊपर, अपनी आत्मा पे अवलंबित होकर अपनी आत्मा आराधना कर सकूं। ऐसा दिन आए तो समझ लेना कि हमने अपने मन को अच्छे से समझा लिया। और अभी तो क्या है, नहीं तो अपना मन जो है ना बहुत घूमता फिरता, अभी यहाँ क्लास नहीं करो तो फिर बहुत सारे काम है? कुछ नहीं तो अभी लोग क्रिसमस का ही प्लान बना रहे हैं। 25 तारीख आ गई है, लास्ट टाइम तो हम लोग गुना यात्रा पे गए थे, क्या ललितपुर, सुबोंजी, चंदेरी, क्या पिछले साल हम इस समय पे मतलब 30, 31, 1 इन दिनों में यात्रा में थे। क्या हमको मालूम ही नहीं था कि यात्रा इतनी लंबी आखिरी हो जाएगी, इसके बाद यात्रा के लिए तरस जाएंगे। देखो कोई भी चीज का मालूम नहीं होता, जिसने जब जो कर लिया सो कर लिया। ये भी हो सकता है अपन अपने जीवन में कितनी चीजें बोले कि अपने को मालूम नहीं था कि भैया अपने कुछ आगे जीवन ही नहीं मिलेगा, नहीं तो अपन सब कर लेते उस सब। जो जिसने जब जो कर लिया, जीवन का जो लाभ उठा लिया, जो चिंतन में रह गया वो चिंतन में ही रह गया, बस मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं वो करूंगा, ऐसे ऐसे विचार कर करके अच्छे मर जाते। महामंडल सोचते ही रह गया, मैं अब मुनि दीक्षा धारण करूंगा, सबका त्याग कर दूंगा, आत्माराधना करूंगा, कर्मों का वन भस्म कर दूंगा, 12 प्रकार के तप तपूंगा। अभी तो थोड़े दिन, अभी तो जवानी है, अभी बेचारी मेरी इतनी स्त्रियां हैं, ये मैं दीक्षा ले लूंगा तो इन सब का क्या होगा, इसलिए थोड़े दिन अभी घर गृहस्थी में रह के और थोड़े भोग के और फिर मैं मुनि दीक्षा धारण करूंगा। सोचते ही रह गया वो, और उसके ऊपर बिजली गिरी और वो चला गया। एक दिन बिजली गिर गई, भाई साहब सोचते रह गए कि अपन ये करेंगे, कुछ नहीं कर पाए और वो सब चले गए। ऐसे कई लोग हैं ऐसे। क्या मैं तो देखता हूँ ना अपने पिछले 1 साल के जीवन में कि जिसने जब जो कर लिया सो कर लिया, जो हो गया सो हो गया। देखो धार्मिक भी पढ़ाई जितनी जिसने कर ली ना कर ली, मैं बताऊँ आपको, जूम पे वही लोग हैं जिनकी थोड़ी रुचि पहले से जागृत हुई है। नई रुचि इस पे जागृत होना मुश्किल है, इट इज वेरी डिफिकल्ट। क्या है, क्योंकि नया विषय समझाना करना, वो तो बहुत सारी लिमिटेशन तो हो ही गई ना। तो जिन्होंने पहले ही लग गए क्या, और जो कि भाई नहीं अपने को ये काम करना है, वे लग गए। और जो सोचते रह गए कि हाँ बस पंडित जी ये काम निपटा लूंगा और बस फिर आपकी क्लास में आना है आना है ना। 2 जनों के तो मेरे को नाम भी है, मैं नाम नहीं बोलूंगा, जिन्होंने मेरे को बोला था, प्रॉमिस किया था कि हम इस साल से हमारे सब काम निपटा के और बराबर हम आपकी क्लास में या स्वाध्याय में हम बिल्कुल ज्वाइन करेंगे। तो वो उनको कोई और ही जगह ज्वाइन हो गए, वो जीवन में ही नहीं रहे। वो बोलो डेट दी थी उन्होंने जनवरी 2021, वो डेट आने के पहले ही वो कहीं और की क्लास अटेंड कर रहे हैं। वो क्या कर, लाइफ का कोई भरोसा नहीं है, लाइफ बहुत छोटी है। क्या अपने मन को इधर उधर घुमाने की जगह अपने मन को स्थिर करके अपने समता का अनुभव करना चाहिए। नाना प्रकार के इधर उधर घुमाने से विकारों से विकृत होता है मन। क्या मन जब घूमता है तो समता का अनुभव नहीं करता है, समता का अनुभव नहीं करता है तो वो और घूमता रहता है। क्या इसमें एक चीज और है
कि आप जैसे जैसे अपने में आओगे तो अपने में और स्थिर होते जाओगे, जैसे जैसे बाहर रहोगे ना तो बाहर सुख नहीं मिलेगा, और खोजोगे और खोजोगे और खोजोगे। जैसे बालू रेत है, तो बालू रेत में जब तक जितनी तेज भागोगे उतनी तेज बालू रेत दूर होती जाएगी, और बिल्कुल शांति से विचार करोगे कि ये बालू रेत है भी कि नहीं है। धीरे धीरे सोचोगे कि अरे ये तो कुछ भी नहीं है, स्थिर होगा। स्थिर होने वाले स्थिर हो जाते हैं, और घूमने वाले घूमते ही रहते हैं। और घूमने से घूमने का बंद नहीं होता, घूमना छोड़ के थोड़ा भी स्थिर हो तो बंद होता। मन का भी ऐसा ही, मन घुमाते रहो घुमाते रहो घुमाते रहो घुमाते रहो, घूमता ही रहेगा। दुनिया में इतनी चीजें हैं, आपको अनंत, आपको ऐसा लगेगा ये भी कर लूं, ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, वो भी कर लूं, भारत का प्रधानमंत्री हो जाऊं, ये लो से एक चिल्ली, इतना सब कर लूं। मन को घुमाओ तो घूम जाए। क्या अखबार में एक एडवर्टाइज आया, जिसको चुनाव के लिए लड़ना हो, आप आम आदमी पार्टी के लिए अपने अपनी एप्लीकेशन डाल सकते हैं। हमारे नीचे एक आदमी है, चौकीदारी का काम करता है, बोले यार अपने को भी अपॉर्चुनिटी आ गई है, क्या एक एप्लीकेशन में भी मेरी डाल रहा हूँ। और तब से वो ऐसा अनुभव करे कि मेरा तो जैसे मैं यहाँ लड़ने ही वाला हूँ चुनाव, हो गया आप सब काम। देखो सही, लोगों के मन के विकल्प कितने घूमते हैं? क्या है? चित्त है आदमी की जेब में कुछ नहीं, लेकिन उसके विचार कहाँ कहाँ तक जा रहे हैं। तो जब तक मन जहां तक घूमता फिरता है तब तक समता का अनुभव नहीं करता, और नाना प्रकार के विकारों से विकृत होता है। और जिस समय यहाँ मन का घूमना बंद हो जाता है, मन स्थिर होता है अपने निस्वरूप में, धर्म ध्यान में मन स्थिर होता है, उस समय वो समता का अनुभव करता है, विकारों से विकृत भी नहीं होता है। इसलिए आचार्य वर्य समझा रहे हैं कि हे भैया, हे मन, तू समता रूपी अमृत के पान से आनंदित हो, और बाहर भीतर मत घूम, जैसे बने वैसे समझ, विकारों से रहित रह। बस अपने अंदर में मोह राग द्वेष के विकार मत कर, इधर उधर मत घूम, और समता रूपी अमृत के पान से आनंदित हो। मन को समझाना पड़ता है हमने। कभी कभी मन बहुत विषय कषाय की इच्छाएं करने लग जाता है, तो उस समय अपने आप को समझाना है, हे चित्त, तू क्यों अपने उपयोग को इधर उधर घमा रहा है? इनमें कुछ नहीं है, इन विषयों में कषाय में कुछ नहीं है। तू अपने इसमें रह, तू अपने आप को इसमें लगा तो तेरा इससे हित है। जैसे माँ बच्चे को कहती है, तू कहाँ इधर उधर घूम रहे हो, खोटी संगति कर रही है, भीख मांगना है क्या? थोड़ी बहुत पढ़ाई कर लो, पास हो जाओगे, भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। आनंद में उसमें थोड़ा उपयोग लगाओ, मन लग जाएगा, आनंदित होगा। ऐसे हम भी अपने उपयोग को हट से भी अपने हित के लिए, अपने धर्म ध्यान में और अपने निस्वरूप में लगाएं, और उसको विकारों से रहित रखें, विकार रूप नहीं होने दें, और मन को इधर उधर बाहर बिना प्रयोजन के विषय कषाय के कार्यों में नहीं उलझा। देखो एक बात है, अपने को कभी भी कोई भी चीज का चिंतन करना हो मन से, तो अपने को ये सोचना चाहिए इससे अपने क्या प्रयोजन की सिद्धि होगी। क्योंकि अपने बहुत सारे बिना मतलब के जो अपने मन के विकल्प है वो अपने आप शांत होंगे। नहीं तो हम तो क्या होता है, हमारा मन जो है ना बिल्कुल दौड़ते ही जाता है, बिना मतलब की चीजों में भी दौड़ता जाता है। तो हमें जब भी अपने विकल्प करें, हम ये सोचें कि इससे मेरे आत्महित का कौन सा प्रयोजन सिद्ध होगा। यदि नहीं होगा तो उस चित्त में अपन अपने उपयोग को लगाए नहीं, ले ही नहीं जाए, और ले गए हैं तो निकाल लाए वहां से। ठीक है, इतना ही रखते हैं अपन, कोई प्रश्न तो पूछ लीजिए।